माय चैनल गाइस, दिस इज D.El.Ed पॉइंट। आज मैं लेके आई हूँ EVS का LP नंबर 3, जिसमें मेरा टॉपिक है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। सबसे पहले हमें जनरल ऑब्जेक्ट्स सीखने पड़ते हैं, देन स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स जैसे कि आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक है। देन उसके बाद टीचिंग एड्स, जिसमें हमारा ब्लैक बोर्ड आ जाएगा, चौक आ जाएगा, डस्टर आ जाएगा, हम पॉइंटर भी ऐड कर सकते हैं। देन टीचिंग एड्स, जिसमें हम चार्ट, फ्लैश कार्ड या रियल ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। फिर प्रीवियस नॉलेज के क्वेश्चंस, कि हमें बच्चों को अगर टेस्ट करना हो कि उनको कितना आता है तो हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। देन अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, कि आज हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं। फिर आप ये ऐसे डायग्राम आप पेस्ट भी कर सकते हैं। देन आपको हाथ से बनाना है तो आप हाथ से भी कुछ ना कुछ ड्रॉ कर सकते हो रिलेटेड टू आवर टॉपिक। देन टीचिंग पॉइंट्स, देन प्यूपल टीचर एक्टिविटी, देन स्टूडेंट एक्टिविटी, देन ब्लैक बोर्ड वर्क। तो आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट भी आराम से ले सकते हो। देन टीचिंग पॉइंट्स, प्यूपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, देन ब्लैक बोर्ड वर्क। ये हमारा यहाँ पर इतना कंप्लीट होता है। तो उसके बाद आता है हमारा रिकैपुलेशन। रिकैपुलेशन में क्या है, रिकैपुलेशन एक शॉर्ट नोट होता है एक तरह से, कि हम जो आज हमने पूरे क्लास में पढ़ाया उसको हमें शॉर्ट नोट में समरअप करना पड़ता है, कि आज हमने ये चीज़ें आज पढ़ी थी क्लास में। देन उसके बाद समरअप करने के बाद पूरी क्लास को, अब आपको उस जो भी आज आपने पढ़ाया उससे रिलेटेड आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन पुट अप करने पड़ते हैं, जिससे कि आपको पता लगे कि बच्चे को कितना समझ आया। देन उससे रिलेटेड होमवर्क के बाद आपका होमवर्क भी ऐसे इंटरेस्टिंग होना चाहिए आपका, कि बच्चों को इंटरेस्ट आए और वो करने में भी इनिशिएटिव ले होमवर्क करने में। तो आपको ऐसा होमवर्क लिखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट गाइस, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर।